उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर, जिसमें उमेश को गोली मारने वाले पहले शूटर का एनकाउंटर किया गया है। यानी पहली गोली जिसने मारी थी उसका एनकाउंटर किया गया है। विजय उर्फ उस्मान इसका नाम, जो एनकाउंटर में ढेर हुआ और क्राइम ब्रांच के साथ मुठभेड़ हुई थी। उमेश पाल और सिपाही को गोली मारी थी इसने और मुठभेड़ में शूटर उस्मान का खात्मा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर यह कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। प्रयागराज कांड के बाद जिस तरह के सवाल उठे थे और उसके बाद पहले उस ड्राइवर का एनकाउंटर हुआ जिस गाड़ी में बैठ के बदमाश पहुंचे थे, जिसको चला रहा था, और अब दूसरा एनकाउंटर इस मामले में हुआ है। वो शख्स जिसने पहली गोली उमेश के सीने पे दागी थी, पुलिसकर्मी पे दागी थी, आज उसके सीने पे पुलिस की गोली थी। विजय उर्फ उस्मान इसका नाम, जो एनकाउंटर में ढेर हुआ है। तो कौंधियारा थाना क्षेत्र के वहां पे क्राइम ब्रांच और इस बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई थी जिसमें ये मारा गया। तो प्रयागराज हत्याकांड के माफियाओं को मुख्यमंत्री ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, और उसके बाद से लगातार एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ एनकाउंटर का दौर जारी है और उमेश को गोली मारने वाले शूटर का एनकाउंटर हुआ है। आज उसे शूट किया गया, पुलिस मुठभेड़ में यह मारा गया। क्योंकि जिस वक्त प्रयागराज में एक कांड हुआ उस वक्त 24 फरवरी को पूरा उत्तर प्रदेश दहल उठा था और बदमाशों ने खुली चुनौती कानून व्यवस्था को दी थी, और उसके बाद सरकार पे, प्रशासन पे, पुलिस पे कई सवाल उठने लगे थे। और उन सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि इन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और अगले ही दिन से उन्हें मिट्टी में मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। एनकाउंटर का दौर शुरू हुआ, बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई और अतीक के कई करीबियों पे बुलडोजर चला, और अब एक एक करके चुन चुन के उनका एनकाउंटर, मुठभेड़ हो रही है। 2 एनकाउंटर अब तक इस मामले में हो चुके हैं, 2 बदमाश ढेर हो चुके हैं और अभी भी कई फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर जब कई सवाल उठे थे तो उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। क्या कुछ कहा था, एक बार उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। और मैं फिर इस बात को कह विवेक इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। विवेक, मुख्यमंत्री ने कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और अगले दिन से एक्शन शुरू हुआ। पहले एक एनकाउंटर, आज एक और एनकाउंटर हुआ इस मामले में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही थी कि जितने भी अपराधी हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, इसका सिलसिला बरसपुर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से प्रयागराज पुलिस ने ये काम किया है, निश्चित तौर पर जनता के दिल में जो डर था, जो भय था, वो काफी हद तक निकल गया है। प्रयागराज पुलिस की टीम ने आज जो दूसरा मुख्य आरोपी था चौधरी, उसको इनकाउंटर में ढेर कर दिलाया है। कौंधियारा थाने का ये इलाका था, सुबह के लगभग 5 के आसपास बज रहे थे। पुलिस अपनी चेकिंग कर रही थी। ये अपराधी उधर से गुजरते हैं, पुलिस इनको रोकने का प्रयास करती है, लेकिन इन्होंने पुलिस पर फायर ठोक दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपनी तरफ से आत्मरक्षा में गोलियां चलाई, जिसमें ये इंसान जो था, ये जो अपराधी था, ये ढेर हो गया है। इस संदेश स्पष्ट हो जाता है कि जो भी अपराधी हैं वो कतई बख्शे नहीं जाएंगे, और अगर वो इस तरीके के अपराध में संलिप्त होंगे, उनकी सहभागिता होगी, तो निश्चित तौर पर उनके साथ इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रहेगी। जी, ये एनकाउंटर कैसे हुआ, कैसे ये पता चल पाया कि ये बदमाश इस इलाके में है, कैसे घेराबंदी की गई, क्या इसने उसके बाद जवाबी फायरिंग की पुलिस कर्मियों पे? उस एनकाउंटर को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, जिस तरीके से आज उमेश पाल की हत्या को लगभग आज 11वां दिन हो गया, 11 दिन बीत चुके हैं, तो निश्चित तौर पर पुलिस के ऊपर भी काफी अच्छा खासा दबाव था कि ये जो अपराधी हैं वो पुलिस के चंगुल से अभी तक दूर है।
लगातार पुलिस की 10 टीमें सक्रिय हैं जो उत्तर प्रदेश समेत तमाम जिलों में और तमाम प्रांतों में लगातार दबिश दे रही हैं। मुखबिर की सूचना मिली थी पुलिस को कि सुबह ये जो उस्मान चौधरी नाम का ये जो व्यक्ति है, ये कौदियारा थाना क्षेत्र के अमुआ गांव है, उस गांव के आसपास से ये गुजरेगा। पुलिस ने पहले से घेराबंदी करके रखी थी और पुलिस वहां पे एक रूटीन चेकिंग अभियान चला के रखी थी। तभी उधर से आता हुआ ये आदमी दिखा है। पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया लेकिन इसने रुका नहीं और लगातार फायरिंग शुरू कर दी है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें ये ढेर हो गया। ढेर होने के बाद इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमुआ वहां ले जाया गया। उसके बाद वहां से उसको स्वरूप रानी हॉस्पिटल प्रयागराज रेफर कर दिया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। जी, ऐसे में विवेक, यानी जो मुख्यमंत्री ने कहा था वो होना शुरू हो चुका है। हमने देखा एक तरफ अगले दिन एनकाउंटर हुआ, बुलडोजर एक्टिव हो गया, बुलडोजर कई अतीक के करीबियों के घर पे चला, माफियाओं के घर पे चला। दूसरी तरफ आज एक और एनकाउंटर, लेकिन अभी भी पुलिस के सामने सवाल है कि बाकी आरोपियों को कब शिकंजे में लिया जाएगा। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस तरह इस दिशा में प्रयास कर रही है। पुलिस की टीमें लगातार सक्रिय हैं क्योंकि जो अभी और भी मुख्य आरोपी हैं अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है। जो इनपुट पुलिस को मिल रहे हैं उस आधार पर पुलिस वहां जा रही है, लेकिन अगर सफलता की बात करें तो अभी तक सफलता नहीं मिली। लेकिन हालांकि 11 दिन बीत जाने के बाद आज ये जो दूसरा एनकाउंटर जरूर हुआ है, निश्चित तौर पर ये पुलिस के लिए थोड़ी सी राहत की सांस है कि कम से कम एक दूसरा आरोपी जो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। तो सवाल ये जरूर उठता है कि बाकी के जो अपराधी हैं वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आए। लेकिन पुलिस का कहना है कि लगातार हम छापेमारी कर रहे हैं, जो हमको इनपुट मिल रहे हैं उस आधार पर हम काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज लखनऊ के अंसल अपार्टमेंट में पुलिस ने छापेमारी की सूचना मिल रही थी कि जो अतीक अहमद का बेटा है असद या जो गुड्डू उस्मान वो बमबाज था जो लगातार बमबाजी कर रहा था, वो वहां छुपा हो सकता है। तो लगातार पुलिस एक्टिव है और अब कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और निश्चित तौर पर ये वक्त आएगा जब ये सारे अपराधी या तो जेल के सलाखों के पीछे होंगे या ढेर कर दिए जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज की ये बड़ी खबर जिसमें उमेश पाल और सिपाही को गोली मारने वाला जो शूटर था वो आज एनकाउंटर में ढेर हुआ है और इस पूरे हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपी का आज एनकाउंटर किया गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था ये शख्स, कैसे गोलियां दाग रहा था, आज ये खुद पुलिस की गोली का शिकार हुआ।